राघव एक पल को सचमुच ठिठका, लेकिन अगले ही सांस में उसने अपनी वही एरोगेंट चार्म वापस पहन लिया। अब वो मीरा के बिल्कुल पास खड़ा था और मीरा उसके पास आते ही उसकी बदन की खुशबू मीरा के नाक से टकराई। पूरे जहन में जैसे एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। वो झट से नज़र उसके चेहरे से हटा ली। राघव ने माइक नीचे किया, हल्के से झुककर उसके कानों के पास आया और बेहद धीमे, बेहद अहंकारी लहजे में फुसफुसाया, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विथ यू। तुम्हारा सर्विस बेहतर से भी बेहतरीन था। ये प्रोजेक्ट उसी का इनाम है। मीरा के भीतर अचानक जैसे किसी ने विस्फोट कर दिया। वो झटके से राघव को देखी, चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ, आंखों में कच्ची आग, उंगलियां मुट्ठी में बदल चुकी थी, जबड़े भीज गए थे। राघव ज्वाला बनी मीरा को एक सेकंड देखा और फिर एक बेहद हल्की लेकिन चुभन से भरी मुस्कान उसके होठों पर खींच गई। उसने माइक वापस उठाया, लेकिन आवाज अब पहले से भी ज्यादा तल्ख, ज्यादा जहरीली, ज्यादा तंज से भरी थी। राघव बोला, और हाँ, आज की रात हम सबको एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। उसने मीरा की तरफ बिना देखे लेकिन एक तिरछी मुस्कान के साथ जोड़ा। कुछ लोग मेहनत से नहीं, मौकों से मंच पर चढ़ते हैं, पर क्या किया जाए। वो थोड़ा रुका, पूरे हॉल में नजर दौड़ाया। आजकल शो में योग्यता से ज़्यादा किस्मत तालियां ले जाती है। उसकी आखिरी लाइन हवा में तीर की तरह छूटी, सीधे मीरा की ओर, और वो जानता था इसका जहर मीरा के सीने तक जरूर जाएगा। कॉन्फ्रेंस हॉल की पीली ब्लू लाइट्स एयर कंडीशनर की ठंडी हवा में कांप रही थी। हॉल में बैठे लोगों की नज़रें सिर्फ दो जगह अटकी थी, एक स्टेज पर खड़ी मीरा सिंगल पर और उसके ठीक सामने खड़ा राघव रायजादा पर। मीरा एकदम स्ट्रेट खड़ी थी, कंधे तने हुए, होंठ एक सीधी लाइन में सेट, पर उसकी आंखों में शौक और नफरत की जलती हुई परछाई थी। ये शब्द जहर नहीं, तेजाब थे। मीरा की सांसें रुक गई। उसके सीने में जैसे कोई काला विस्फोट हुआ। उसके कानों में आसपास आवाजें धीरे धीरे मुरझा गई। बस राघव की वही जहरीली फुसफुसाहट गूंज रही थी। मीरा ने धीरे से सिर उठाया, आंखें लाल, जबड़े तने हुए और उंगलियां कांप रही थी। राघव ने उसकी आंख देख ली और उसी पर एक और तन फेंक दिया। वह माइक ऊपर उठाया, भीड़ के सामने पूरी बनावटी विनम्रता से बोला, वन मोर थिंग मिस मीरा सिंघल, सर्विसिंग से पहले पहचान जरूरी है, क्योंकि हर जगह 100% सर्विसिंग देना जरूरी नहीं होता। हॉल समझ नहीं पाया, पर मीरा समझ गई। ये इंसल्ट नहीं, दाग था। वही रात, वही गलती, वही गलत पहचान। राघव की मुस्कान और चौड़ी हुई और फिर वो मुस्कान खत्म हो गई और वहीं खत्म हो गई मीरा की सहन शक्ति भी। उसकी नज़रें धधकती भट्टी की तरह थी। उसे अपने भीतर वो आवाज़ सुनाई दी, बस अब और नहीं। मीरा का कदम आगे बढ़ा, मुट्ठी सख्त हुई, कंधे पीछे खींचे और फिर हॉल में कैमरों के फ्लैश तक फ्रीज हो गए। क्लाइंट्स की सांसें रुक गई, स्टाफ की निगाहें जमीन में धंस गई, जूरी के हाथ टेबल पर कांप गए। एक सन्नाटा जैसे किसी मौत जैसा था। राघव ने बहुत धीरे, बहुत दर्द से अपना चेहरा वापस मीरा की ओर घुमाया। गाल पर उंगलियों का लाल निशान चमक रहा था और उसकी आंखों में पूरी आग उभर चुकी थी, एक ऐसा आग जो किसी भी इंसान को भस्म कर दे। और मीरा वो वहीं खड़ी थी, बिना डरे, बिना पीछा हटे, मुट्ठी थोड़ी ढीली, पर चेहरा उसी अग्नि से भरा। उसकी आंखें चिल्ला रही थी, ये पहला था राघव, आगे का तो सोच भी नहीं सकता। और राघव की आंखें जवाब दे रही थी, अब तुम मेरी दुश्मन नहीं, मेरी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी हो
मीरा सिंघल। कॉन्फ्रेंस हॉल में वो चांटा पड़ने के बाद जो सन्नाटा पिघल रहा था, उसमें हवा भी खुद को हिलने से डर रही थी। राघव अभी भी वहीं खड़ा था, चेहरा एक साइड को झुका हुआ, गाल पर उभरता लाल निशान और आंखों में वही चोट, वही हैरानी, वही बुझता भड़कता गुस्सा। और उसी पल मीरा बिल्कुल स्थिर थी, जैसे किसी ने पूरी दुनिया को रोक दिया हो और सिर्फ उसकी सांसों की आग जल रही हो। उसका सीना धीरे से उठ गिर रहा था, कंधे तने हुए, उसके पैरों के नीचे मार्बल ने हल्की थरथराहट तक पकड़ ली थी। वो धीरे, बहुत धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाई और उसकी आंखों में सीधे राघव की आंखों में धंस गई। वो नज़र नफरत की नहीं थी, वो नज़र बदले की भी नहीं थी, वो नज़र ताकत की परिभाषा थी, ऐसी जो किसी आदमी को एक पल में नंगा कर दे और उसके अहंकार को बिना छुए तोड़ दे। क्या उस एक थप्पड़ को कठोर कोल्ड हार्टेड राघव राय ज्यादा भूल पाएगा या मीरा सिंघल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? सिंगल इंडस्ट्री जो पहले ही डगमगा रही है, क्या उसका अस्तित्व बचेगा? जानने के लिए सुनते रहिए केसी स्टोरी फैक्ट्री की नई सीरीज अनवांटेड मीट, जिसे लिखा और आवाज दी है काजल शाव ने। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको यह कहानी कैसी लग रही है, कमेंट कर जरूर बताएं।